अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। और जो ये पिज़्ज़ा है हमने बगैर ओवन के बनाया है, हमने इसे पतीले में बेक किया है और इसका टेस्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम था जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह से लेकर खाते हैं। तो इसकी जो अपीयरेंस है वो तो उस तरह से नहीं आई है, जैसे अगर हम इसको ओवन में बेक करें तो इसका एक साइड्स पे ब्राउन सा क्रिस्पी सा क्रस्ट आ जाता है, वो तो नहीं आया। अगर आप उसको जब भी पतीले में बेक करें तो आप नोट करेंगे वो कि वो जो साइड्स हैं वो उसकी वाइट ही रहती हैं। लेकिन जो पिज़्ज़ा है वो एग्ज़ैक्टली मज़ेदार सा कुक हो जाता है और इसका टेस्ट भी सेम होता है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितना फ्रेश लग रहा है। उसकी जो डो है वो भी बिल्कुल कुक्ड है और जो चीज़ है वो भी मेल्ट हुई हुई है। तो हम आपके साथ सारे टिप्स शेयर करेंगे कि हमने कैसे ये पिज़्ज़ा तैयार किया है। तो चलें फिर हम फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 कप मैदा मैंने यहाँ पे लिया है। ये जो आप कप आपको नज़र आ रहा है सेम इसी मेजरमेंट के मैंने इस जो बाउल है उसमें 3 कप मैदा ऐड कर लिया है। और उसके बाद मैं इसमें ख़मीर ऐड करूँगी। ये हमारे पास है इंस्टेंट यीस्ट है और ये इसमें चली जाएगी 1 टीस्पून भर के मैं इसमें ख़मीर ऐड कर दूँगी। ये और इसके बाद थोड़ी-सी मज़ीद 1 टीस्पून एग्ज़ैक्टली भर के हमने इसमें ख़मीर ऐड करनी है और उसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रहे हैं। हाफ़ टी स्पून नमक के बाद हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर के बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा और उसके बाद हम लेंगे नीम गर्म पानी और उसके साथ हम इस डो को गूँध लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया था और 1 कप ही इसमें यूज़ हुआ था और ये आहिस्ता-आहिस्ता हम इसमें जो पानी है वो ऐड करेंगे, एकदम से हमने सारा पानी नहीं ऐड करना है। ये देखिए हमारी जो डो है वो हमने गूँध ली है और बस हम इसको हल्का-हल्का पानी लगा के अच्छे से इसको डो को मिक्स करते जाएँगे और इसको ऊपर से गूँथते जाएँगे ताकि बीच में कोई भी लम्स ना रहे। तो अब हम जो डो है वो निकाल के इसी बाउल को अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद जो डो है हम उसको इस बाउल में रखेंगे और डो को भी ऊपर से अच्छे से हमने ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाज़मी जो वीडियोस हैं उनको भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारा चैनल विज़िट करें, वहाँ पे आपको और भी मज़ेदार और ईज़ी सी रेसिपीज़ मिलेंगी। इसको अच्छे से ग्रीस करके हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये जो डो है वो अच्छे से राइज़ हो जाए। दूसरी तरफ अब हम आ जाते हैं जो चिकन है उसकी मैरिनेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ केजी बोनलेस चिकन और उसके मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो हम इस चिकन को इस बाउल में ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सिरका। अगर आपके पास नींबू है तो आप वो ऐड कर लें। और 2 टेबलस्पून सिरके के बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। और नमक के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जो चिली फ्लेक्स हैं वो। हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स चले जाएँगे और इसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के चिकन टिक्का मसाला। और ये जो सारे जो मसाले हैं हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर जो चिकन का पीस है उस पे ये मसाले अच्छे से लग जाएँ। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मुझे याद आया कि इसमें हमने कुकिंग ऑयल भी ऐड करना है। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया और दोबारा से इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो मैरिनेशन हमने जो चिकन मैरिनेट किया है इसको भी हम ढक के आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है, अब हम बस इसको एक पैन में डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम ढक के कुक कर लेंगे। जो चिकन है वो अच्छा खासा पानी छोड़ देगा, तो उसमें ही ये जो चिकन है वो गल जाएगा और बस जब पानी खुश्क होगा तब तक हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुकिंग ऑयल हम इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो चिकन का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है और जो चिकन के पीसेज़ हैं वो भी गल चुके हैं बिल्कुल और बस हम इसको साइड पे रख देंगे। तो जो डो है उसको रखे हुए भी 1 घंटा हो चुका है और अब हम उसको बाहर निकालेंगे और ये आप देख सकते हैं कि वो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। हम इसे बाउल से निकाल के नीचे शेल्फ़ पे रख के जो हाथ की हथेली है उससे हम इसको मसल-मसल के थोड़ा-सा दोबारा से गूँध लेंगे। इससे ये होगा कि ये अच्छे से कुक होगी और इसमें जो हवा ट्रैप हुई है वो भी निकल जाएगी। तो हमने इसको अच्छे से 3-4 मिनट के लिए दोबारा से इस तरह से हाथ की हथेली से गूँध लेना है। बस अब हम इसको गूँध के इसका एक पेड़ा बना लेंगे
और उस पेड़े को हम 15 मिनट के लिए दोबारा से रख देंगे ताकि वो थोड़ा मज़ीद राइज़ हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे पतीला लेंगे और उसको प्री और हीट होने के लिए 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेड़ा था हमने उसको 2 में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा पेड़ा था तो हमने उसको 2 में किया है और एक हमारे पास स्मॉल साइज़ का है और एक थोड़ा निस्बतन उससे बड़ा पेड़ा है। उसके बाद हम यहाँ पे पैन लेंगे और जो पैन है, जो हमारे पास पिज़्ज़ा पैन है, वो आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाएगा। हम उसको ग्रीस करके रखेंगे, उसपे हमने अच्छे से ऑयल ग्रीस करना है। दूसरी तरफ जो हमारे पास बड़ा पेड़ा था हम वो ले लेंगे, उसको बेल के जो एक गोल शेप में जो हमारे पास पैन है उसके साइज़ जितना कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसको जो हमारा पैन है उसमें प्लेस करेंगे और साइड से हम इसको थोड़ा-सा जो है दबा के जो साइड्स इसकी हैं वो थोड़ी-सी निस्बतन मोटी रखते हैं और उसको हम अच्छे से जो हमारा पैन है उसके साथ हम इसको स्टिक कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्लाइस्ड चीज़ थी, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसी को छोटे पीसेस में काट के ये यूज़ कर ली है। जो डो है हम उसमें फ़ोर्क की मदद से बीच में होल्स कर देंगे छोटे-छोटे, उससे ये होगा कि जब ये पक रही होगी तो ये फूलेगी नहीं, जो हम इस पे जितनी भी डो है उस पे इस तरह से होल्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, ये बिल्कुल ईज़ी है बनाना। तो बस अब हम जो पिज़्ज़ा सॉस है, सबसे पहले हम वो लगा लेंगे अपनी जो डो है उस पे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आपको जितनी पसंद है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हमारी फैमिली में सब चीज़ एज़ सच पसंद नहीं करते हैं, तो हमने उसमें थोड़ी ही ऐड की है। और उसके बाद जो हमारे पास हमने जो मैरिनेटेड चिकन हमने तैयार किया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे और उसको हम पूरे पैन में इस तरह से फैला देंगे। यहाँ पे मैंने ली है वेजिटेबल्स और उनको मैंने जूलियन कट में काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज़ और मैंने इनको बारीक काट लिया है। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद हैं आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही 3 वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड की जाती हैं। अगर आप इसमें से कोई स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इन वेजिटेबल्स को भी जो हमारा पिज़्ज़ा है, जो डो है उस पे रख देंगे। जितनी आपको पसंद है आप उतनी इसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स ऐड कर लें और मेरे पास यहाँ पे थे ब्लैक ऑलिव्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, अगर नहीं पसंद तो आप उसको स्किप कर दें। लेकिन इससे ये एक है कि एक जो पिज़्ज़ा की जो एक लुक है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक ऑलिव्स ऐड किए और ऑलिव्स ऐड करने के बाद मैं थोड़ी-सी चीज़ इसमें मज़ीद ऐड कर दूँगी। और ये जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं ये हम अपने डो पे लगाने के बाद जो हमने पतीला प्री हीट होने के लिए रखा था, उसमें हम इस पैन को प्लेस करेंगे और इसको ढक के आधे घंटे के लिए हम बेक कर लेंगे। लो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे। जो पतीला है उसके ऊपर हम कोई भारी चीज़ रख देंगे और आधे घंटे के लिए आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। तो आधा घंटा हो चुका है और अब हम जो पिज़्ज़ा है उसको बाहर निकाल लेंगे और देख सकते हैं आप कि ये अच्छे से जो है वो कुक हो चुका है और देखने में ही ये कितना फ्रेश लग रहा है। इसकी जो हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की थी उसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार था और उसके बाद जितने भी हमने इसमें इंग्रीडिएंट्स ऐड किए हैं तो हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है, वो भी बगैर ओवन के और बिल्कुल आसान है इसको बनाना। हम आपको यहाँ पे एक स्लाइस भी काट के दिखाते हैं कि ये कितना फ्रेश और कितना मज़ेदार है, उसकी डो भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, लाज़मी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, बिल्कुल आसान रेसिपी है और ईज़िली हम इसको घर में बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए नई वीडियोज़ लेकर, नई रेसिपीज़ लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।